चलो मुसाफिर चलो मुसाफिर, चलते रहना अपने पथ पर, रुक मत जाना चलते रहना, मंजिल को तुम पाकर रहना। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे इससे पहले पूछा है और पूछने की संभावना भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको सिखलाने का प्रयास करते हैं। और अभी पढ़िएगा तो अभी का पढ़ा हुआ काम देगा आपको कब? तो एग्ज़ाम में। क्योंकि आप 2 साल पहले 5 साल पहले जो चीज़ पढ़े होंगे हो सकता है वो चीज़ आपको धोखा दे दे, लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक में जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वही चीज़ आपको याद रहता है, वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में काम भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट से जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि इतना का कितने गुणक ऐसे हैं जो कि सम हैं। तो सम गुणकों की संख्या जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी गुणकों की संख्या निकालते हैं, उसमें से विषम गुणकों की संख्या घटा देते हैं, तो जो बचता है वह सम गुणक बचता है। लेकिन आज हम आपको बेहतरीन ट्रिक सिखलाने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कि जब भी आपको सम गुणक की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या कि इसके बेस जो है वह अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं। इसका बेस अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं। अगर नहीं है तो तोड़ देंगे, रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सम गुणकों की संख्या निकालना है ना, इवन मल्टीप्लायर की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको सम गुणकों की संख्या ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है कि इसके पावर में, इसका जो पावर है यानी ये सम जो बेस है इसका पावर जो है उसको जैसे के तैसे लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी बेस में विषम संख्या दिखाई दे रहा है, बेस में देखना है। ये चीज़ को कहाँ देखना है? तो बेस में देखना है कि सम है कि विषम। तो यहाँ पे ये जो 2 था यह सम था, तो इसके पावर को जैसे के तैसे लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि विषम के पावर में यानी विषम बेस के पावर में एक एक जोड़ करके और सभी को गुना कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि 3 क्या है तो विषम है, इसके पावर में 1 जोड़िए तो 2 + 1 हो जाएगा 3। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कि 5 क्या है विषम है, तो इसके पावर में 1 जोड़िए तो 3 × 1 4 हो जाएगा। और 7 क्या है तो विषम है, इसके पावर में 1 जोड़िए तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। और सभी को गुना कर दीजिए। आपको क्या करना है कि बेस में देखना है कि जिसका सम है उसके पावर में 1 नहीं जोड़ना है, और बाकी बात जितने भी विषम बेस वाला है उस सब के पावर में 1 1 जोड़ करके और सबको गुना कर देना है। और एक गुणनफल जो आएगा वही आपका सम गुणकों की संख्या आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 गुने 2 1 3 गुने 3 1 4 गुने 5 1 6, 8 3 24 गुने 6 चौके 24, 24 के स्क्वायर यानी 24 गुने 24 करेंगे तो 576 होता है। 24 में 24 से गुना कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। तो यही 576 कुल गुणकों की संख्या निकल गया, वो भी क्या तो सम गुणकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा कि कितने गुणक सम संख्या हैं, जबकि इसमें पूछा क्या गया है कि कितने गुणक विषम संख्या है।
तो विषम संख्या में ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको देखना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इसका बेस अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं, अगर है तो छोड़ देंगे और नहीं तो उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सबका बेस अभाज्य गुणनखंड में है। अब आपको क्या करना है कि जब भी विषम गुणकों की संख्या पूछा जाए, जब भी विषम गुणकों की संख्या पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि सिर्फ विषम बेस वाला को ही देखना है। बेस में देखना है कि किसका बेस विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या और 7 विषम संख्या। सम वाला को नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जो है यह सम है, इसको नहीं देखना है, इसको छाड़ देना है, इसको अलग हटा देना है। और इसके बाद जितना भी विषम बेस वाला संख्या है इस सब के पावर में एक एक जोड़ करके और गुना कर देना है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कुल विषम गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या, कुल विषम गुणकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि जिसका बेस विषम संख्या में है उस सब के पावर में एक एक जोड़ करके आपको क्या करना है कि सबको गुना कर देना है। तो देखिए 5 + 1 गुने 4 + 1, यहाँ पे देखिए पावर में एक एक जोड़ करके और गुना कर देना है। 6 + 1, तो 5 × 1 6 गुने 4 × 1 5 गुने 6 × 1 7, 6 × 5 30, 30 में 7 से गुना कीजिएगा तो 210 हो जाएगा। तो कुल विषम गुणकों की संख्या कितना निकल करके आ गया, तो 210 आ गया। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। 2/9 भाग क्या है, तो वयस्क है। और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहाँ कितने बच्चे मौजूद थे। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग क्या है, वयस्क थे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 टोटल है, यानी कुल कितना है, 9 है। 9 में से 2 गो वयस्क है। वयस्क जो है 2 है, तो 9 गो में से 2 गो वयस्क है, तो बच्चा कितना होगा, बच्चा कितना होगा, तो 7 होगा। 9 में से 2 वयस्क है तो 7 बच्चा होगा, यानी इस रेशियो में आ गया यह। अब यहाँ पे बोला गया कि बच्चों की संख्या 95 अधिक है, किसके तुलना में, तो वयस्कों की तुलना में। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि वयस्क 2 है और बच्चा कितना है, तो 7 है। तो देखिए वयस्क की तुलना में बच्चा कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। अनुपात में 5 अधिक है लेकिन है 95 अधिक। दोनों बात बराबर, 19 × 5 = 95। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, तो 19 आ गया। 1 का वैल्यू 19 आ गया। हम लोगों से पूछा गया क्या, वहाँ पर कितने बच्चे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की संख्या कितना है, तो अनुपात में 7 है। 1 का वैल्यू 19 है तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 19 × 7, 19 × 133। पढ़े हैं ना बचपन में, 19 × 33 से, है ना, 133। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता क्या है। हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट जान जाइए तो जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सब आप बना पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक होता है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव होता है, एक होता है अशांत दशमलव। इसको पकड़ने का तरीका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसका पकड़ने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। अंश में चाहे कुछ भी हो, अंश में चाहे कुछ भी हो, हर में आपको 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए। अंश में कुछ भी हो, हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए।
या फिर अंश कुछ भी हो 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या अंश में कुछ भी हो और हर में 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंश में कुछ भी हो और हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या फिर इस रूप में नहीं है तो 2 के पावर के रूप में होना चाहिए या 5 के पावर के रूप में हर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस रूप में भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसके साथ दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई आ जाता है, जैसे मान के चलिए कि अंश में कुछ भी हो, अंश में कुछ भी हो और हर में 2 के पावर m तो ठीक है, 5 के पावर n भी ठीक है, लेकिन इसके साथ यदि 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो ये सब क्या करेगा, इसको तो अशांत कर देगा। क्या करेगा, अशांत कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि अगर अंश में कुछ भी हो, 2 के पावर m है लेकिन इसके साथ गुणनफल में 7 आ गया, यानी हर में 2 और 5 के सिवा कोई नहीं आना चाहिए। यानी 2 चाहे जितना बार आ जाए, 5 चाहे जितना बार आ जाए, दोनों मिल करके आ जाए, अकेले अकेले आए, लेकिन वो दोनों के सिवा कोई दूसरा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नज़र आ गया तो समझिए कि वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। 2 चीज़ आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपका काम बन जाएगा। अब हम लोगों से पूछा गया कि लिखने पर उसका मान शांत दशमलव प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि किसका मान शांत दशमलव नहीं होगा, तो शांत दशमलव नहीं होगा इसका मतलब अशांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम लोग कि 27/480 है, बी में क्या है 21/640 है, सी में है 81/450 और डी में है 240/450। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग शुरुआत किसी से कर सकते हैं। जैसे 9 9 81 कटने वाला तो उसको काट दीजिएगा, काट करके छोटा कर लीजिएगा, इसके बाद चेक कीजिएगा 9 9 81 9 5 45, 50 आ गया नीचे। तो यहाँ पे देखिए कि 9 बटा अंश में कुछ भी है, लेकिन हर में देखिए तो यहाँ पे 2 गुने 25 यानी 50 हो जाएगा। तो 2 गुने 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्या हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं? अगर यह है तो यह शांत दशमलव होगा। और हम लोगों से पूछा गया कि कौन शांत दशमलव नहीं है, यानी अशांत दशमलव पूछा गया है, तो इसलिए यह नहीं होगा। इसका देखिए डी नंबर चेक करते हैं हम लोग। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 15 तिया 45, 8 3 24। अंश में देखिए तो अंश में 8 है, जबकि हर में कितना है तो 5 गुने 3 है। देखिए 5 के सिवा 3 आ गया, और जिसमें आपको हर में 3 दिखाई दे देगा, 7 दिखाई दे देगा, 11 13 ये सब दिखाई देगा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा दिखाई दे दे तो वह क्या होता है, अशांत हो जाता है। और यही चीज़ तो हम लोगों से पूछा था कि शांत नहीं होना चाहिए, यानी अशांत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी न ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव में होगी। हम 2-4 क्वेश्चन जानबूझ करके लेकर के आते हैं आपके सामने एक ही तरह का। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप जो चीज़ भूले होंगे वो याद भी हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं क्या कि आप 2 साल या 4 साल पहले जो चीज़ पढ़े हैं वो काम नहीं आने वाला है। अभी नज़दीक में एग्ज़ाम है, अभी जो चीज़ पढ़िएगा वही चीज़ आपको काम में आएगा, वही चीज़ याद रहेगा। तो इसलिए एक रिवीजन के तौर पे आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों इस वीडियो में आप नए हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 6/144, बी में है 12/144, सी में है 3/144 और डी में है 9/144।
44। हम लोगों से पूछा गया कि कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव में है। तो शांत दशमलव में होने का कंडीशन आप जान चुके हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि काट करके देखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। अब यहाँ पे देखिएगा कि 8 3 24, इसको हम 8 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 गुने 3। देखिए 2 के पावर के रूप में है, यानी 2 के पावर m के रूप में है, लेकिन इसके साथ 3 आ गया। इसका मतलब यह अशांत होगा, यानी हर में क्या है 2 के साथ साथ 3 आ गया है गुणनफल में, इसलिए अशांत होगा न कि शांत होगा। इसलिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया। 12 गुने 12 144, यानी 12 से काटिएगा तो 12 12 में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 जो है 4 3 12, यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 के रूप में है। और देखिए तो यहाँ पे 2 के पावर m गुने 3 आ गया। तो हर में जैसे ही 3 नज़र आ जाए, यानी 5 और 2 के सिवा कोई दूसरा नज़र आ जाए तो वह अशांत हो जाता है। तो ये भी गया। इसके बाद इसको काटेंगे हम लोग। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 8 24। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग काटेंगे तो 16 3 48, 16 गुने 3। 16 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 16 होता है गुने 3। अब देखिए 2 के पावर m के रूप में है, लेकिन इसके साथ 3 आ गया गुणनफल में, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो शांत नहीं होगा। जब 3 को शांत नहीं होगा तो डी नंबर तो होबे करेगा। चलिए देख भी लीजिए। 9 से कट जाएगा यह। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छक 54, 1/16, 1/16 आ गया। और 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/16 के लिए 2 के पावर 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि हर में आपको 2 के पावर m के रूप में नज़र आ रहा है ना। और इसके साथ कोई 3 7 ये सब नहीं है, अतः यह शांत दशमलव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है 1/6, बी में है 17/25, सी में है 10/3, डी में है 1/11। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि शांत होने का क्या क्राइटेरिया होता है। तो हर में 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। लेकिन 2 के साथ साथ या 5 के साथ साथ 3 7 11 13 ये सब आ जाता है तो वह अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे हर में हम लोग चेक करेंगे। सिर्फ आपको हर में चेक करना है, अंश में नहीं चेक करना है। हर में देखिए तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, देखिए 2 के साथ 3 आ गया तो यह अशांत हो जाएगा। 25 हर में है, देखिए यानी 5 के स्क्वायर 25 होता है, और इसके साथ कोई भी दूसरा नहीं आया है, यानी 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह शांत है ना। और देखिए इसके हर में 3 है, यह अशांत हो जाएगा। हर में क्या 11 है, यह अशांत हो जाएगा, है ना। तो शांत कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, तो माना कि भिन्न बराबर x, कोई भिन्न x है। इसको जैसे ही हम 1/6 में से घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त जो होता है वह 1/13 प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वह बराबर के उस पार होता है। चलिए ये चीज़ आ गया समझ में आपको। हम क्या करते हैं कि -x को उधर भेजते हैं तो यह प्लस में चला जाएगा, 1/13 को हम इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, यानी 1/6 - 1/13 बराबर x। x हम लोग क्या माने हैं? तो भिन्न माने हैं। तो x बराबर देखिएगा 13 छक 78, 13 छक 78, 13 एकम 13 - 6 एकम 6। x बराबर हो जाएगा 13 में से 6 घटाएंगे तो 7/78, यही आपका यह भिन्न आ जाएगा, है ना। x का मान आ गया 7/78, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 11
10/11, 10/11 में क्या जोड़ा जाए, वहाँ पे क्या था, घटाया जाए, यहाँ पे जोड़ा जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक ही तरह का 2-3 क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके सामने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो सके, कुछ ना कुछ क्या पूरा क्लियर हो सके। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए, तो माना कि x जोड़ा जाए। 10/11 में क्या जोड़ा जाए, तो माना कि x जोड़ा जाए, तो कितना प्राप्त होता है, 11/10 प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वह बराबर के उस पार होता है। हम क्या करते हैं कि 10/11 को उधर भेज देते हैं, तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 11/10 माइनस 10/11। x बराबर हो जाएगा 11 दहाई 110, 110 इसका एलसीएम हो गया। 10 से काटिएगा 11 बार में, 11 गुने 11 121, माइनस 11 से काटिएगा 10 बार में, 10 गुने 10 100, x बराबर हो गया 121 में से 100 घटाइएगा तो 21/110, और यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 21/110, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यह है, सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। 144 डिवाइडेड बाई बड़ा अंडर रूट, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में है 40 माइनस मध्यम ब्रैकेट 37 माइनस 25 माइनस 112 भागे 7 गुने 4, और इस पर बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये सब ब्रैकेट बंद है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से लिख करके बनाते हैं, और बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद किसका काम किया जाता है, तो ऑफ का काम किया जाता है, यानी का काम किया जाता है। इसके बाद भाग का काम, इसके बाद गुना का काम, इसका जोड़ का काम, इसका लास्ट में घटाव का काम। वो भी कैसे करते हैं, तो जब ब्रैकेट लगा हुआ रहता है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, यानी सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है उसके अंदर का काम करेंगे, और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि एक लाइन में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए कि बार ब्रैकेट किस पर लगा हुआ है, तो 7 और 4 पर, ये दोनों में क्या है, गुना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, बार ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 7 चौके 28, गुना का काम 7 चौके 28। अब यहाँ पे देखिएगा कि यह भाग है, तो भाग का काम होगा, यानी 28 से 112 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा क्या, 4 बार में कट जाएगा यह, इससे यह 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में कटेगा, यानी 8 चौके 32 के 2, 4 दूनी 8 3 11, 4 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे कि 4 बार में कट गया। अब 4 से हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें आप भाग दीजिए, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 यहाँ पे घटाना है, माइनस है ना, घटाना है यहाँ पे। तो 4 जब घटाइएगा तो यह 21 हो जाएगा, 25 में से 4 घटाइएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 37 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। 40 में से 16 घटाइएगा, 40 में से 16 घटेगा तो बच जाएगा आपका 24 बच गया। अब आपको क्या करना है कि इस 24 से इसमें भाग देना है, इसमें बाहर आ जाना है। तो 144 में 24 से भाग दीजिएगा, 24 से, तो 12 दूनी 24, और 12 से 12 बार में 144। 2 से इसको काटिएगा तो 2 छक 12, यानी आंसर जो आया कितना आया, तो 6 आ गया। यानी इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि बहुत आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रैक्टिस तो करके देखिए, आपको लंबा प्रोसेस जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है।
2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 74 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंदर 85 भगे 49 माइनस 41 माइनस 3 के पावर 5 भगे 9 गुने 3, इस पर बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद, यानी इस प्रकार इसका मान पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और वो भी बार ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए 9 और 3 पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें गुना है तो गुना करेंगे, 9 तिया 27 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 क्या होता है, तो 3 के पावर 4 81 होता है और 3 के पावर 5 होता है 243 होता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे भाग है, अब तो बार ब्रैकेट का काम हो गया। 27 से इसमें भाग दीजिएगा तो 27 जो होता है 3 के क्यूब होता है, 3 के क्यूब होता है और 3 के पावर 5 होता है 243 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यह 3 का क्यूब है जबकि यह 3 के पावर 5 है, इससे काटेंगे तो 3 के पावर 2 बार में कटेगा और 3 के पावर 2 जो होता है यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 9 होता है। 9 क्या है तो माइनस में है, यहाँ पे देखिएगा कि 9 जो है यह माइनस में है। 41 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 9 घटेगा, 9 2 11, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, 32। ठीक है, 32। अब देखिए कि यहाँ पे प्लस में था 32 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 49 में से 32 को घटाएंगे, तो 49 में से 32 को घटाइएगा तो 17 बचेगा, 17 बचेगा। अब 17 यहाँ पे देखिएगा यह भाग में है तो 17 से भाग देंगे 85 में तो 17 पचे 85, 5 बार में। और यहाँ पे देखिए कि माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 74 माइनस 5, 74 में से 5 घटाइएगा तो 69 यानी 69 बचेगा और 69 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले 10वां नंबर था शायद क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि 72 भगे 1/2 मध्यम ब्रैकेट 15 + 12 माइनस 9 + 6 माइनस 5 + 7, यहाँ पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है बराबर व्हाट। अब यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बार ब्रैकेट का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि समझने वाली बात है कि क्या माइनस पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। तो जब माइनस पर नहीं लगा हुआ है तो ये माइनस इसमें नहीं काउंट होगा। ठीक है, माइनस का काम इसके लिए नहीं होगा, यानी 5 जो है ना यह प्लस में है, ये माइनस आपको नहीं देखना है। ये जो माइनस है ये -5 के लिए नहीं है। बार ब्रैकेट में आपको देखना है कि बार ब्रैकेट किस पर लगा हुआ है, तो 5 पर लगा हुआ है, 7 पर लगा हुआ है, लेकिन माइनस पर तो नहीं है। जब माइनस पर नहीं है इसलिए यह माइनस का काम नहीं करेगा, यानी 5 के आगे प्लस का काम करेगा। जब यहाँ पे बार ब्रैकेट हट जाएगा यानी इसका क्रिया हो जाएगा तब फिर यह माइनस का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 7 5 12, सबसे पहले इसका काम करेंगे तो 12 हो गया। अब 12 पूरा 12 अब माइनस में आ गया, माइनस में पूरा 12 आ गया, तो -12 में से 6 घटाइएगा तो -6 बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 बचेगा और 3 प्लस में बचेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि माइनस प्लस फिर यह माइनस हो जाएगा और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर 9 को क्या करेंगे कि 15 में जोड़ देंगे, तो 9 को 15 में जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, है ना, 24 हो गया और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 72 भगे 1/2, यहाँ पे का काम होता है गुने 24। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 छक 72, यानी इसका आंसर क्या आएगा तो 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका तो 6 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह 12वां नंबर क्वेश्चन है। √30 - √30
माइनस अंडर रूट 30 माइनस अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी इस प्रकार लिखा गया है। और पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों जब एक ही संख्या बार बार अंडर रूट लिखा हुआ हो, यानी रूट के अंदर एक ही संख्या बार बार लिखा हुआ हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, लेकिन आगे डॉट डॉट लगा होना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है कि इसको बाहर निकालते हैं, इसमें से एक को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद ऐसे दो भागों में इसको तोड़ते हैं, ऐसे दो भागों में फैक्टराइज करते हैं कि दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर? तो एक का अंतर। तो 5 गुने 6 30 होगा, 6 पचे 30, और 6 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? तो एक का अंतर है। तो इस रूप में हम तोड़ेंगे, ठीक है। जब माइनस लगा हुआ रहेगा तो छोटा वाला आंसर होता है, और प्लस लगा हुआ रहता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात करें। तो जो चीज़ हम लोगों को निकालना होता है, जो चीज़ पूछा जाता है, वो तो ऑप्शन में रहता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं 800, बी में 500, सी में 600 और डी में 400। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि विभाज्यता के नियम से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि विभाज्यता का नियम से यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 दहाई 30, जो संख्या 3 और 10 से कटेगी वह संख्या 30 से अवश्य ही कटेगी, ठीक है। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिसे 20 भी काट देगा, 40 भी काट देगा, 25 भी काट देगा और 30 भी काट देगा, यानी सब मिल करके उसको काट देगा। तो इसका मतलब 30 किसको काटेगा? जो संख्या 3 और 10 काटेगा, जिस संख्या को 3 और 10 दोनों मिल करके काटेगा उसे ही 30 काट सकता है। तो 10 से काटने के लिए इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, जो कि सब में है। अब 3 के नियम से हम लोग चेक करते हैं कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसके अंकों का योग 8 आएगा, तो 8 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कि 500 के अंकों का योग कीजिएगा तो 5 आएगा, क्या 5 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसका देखिएगा कि 600 में अंकों का योग क्या होगा? तो 6 होगा, इसको 3 काट रहा है तो काट रहा है, बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं 400 में अंकों का योग 4 आ रहा है, जिसको 3 नहीं काट रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपका 3 के नियम से ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह इसका परफेक्ट क्या होगा? एलसीएम होगा। आपको विश्वास नहीं है तो निकाल करके देख लीजिए, आप तो बचपन से पढ़ करके आए हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती है, यानी चेंज होती है। कितना कितना? तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ठीक है। इतना समय पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 9:15 पर परिवर्तित हुई हो तो अगली बार वे पुनः कब एक साथ परिवर्तित होगी? जब भी एक साथ वाला प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम किसका करेंगे? तो इसका करेंगे। ये सब का एलसीएम निकालिएगा तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108। 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 नमा 18 और 27 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नमा 27। फिर 3 से कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432, ठीक है। तो एलसीएम इसका आ गया 432, 432, 432 सेकेंड, 432 सेकेंड
दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एलसीएम 432 सेकेंड आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि मिनट में बदलेंगे, क्योंकि 432 सेकेंड जो होगा वह कितना मिनट होगा। तो 432 में आपको क्या करना है कि 60 से भाग देना है। 7 छक 42, 7 बार में 420 काटिएगा यानी घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। 432 सेकेंड का मतलब हुआ 7 मिनट 12 सेकेंड। तो पहले बार कितना बजे एक साथ परिवर्तित हुआ था, तो 9:15 पर यह एक साथ परिवर्तित हुआ था। तो अगली बार कितने बजे परिवर्तित होगा, तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, तो इसको ऐड कर दीजिए। 7 मिनट, मिनट वाला को मिनट में जोड़ेंगे और 12 सेकेंड, तो हो जाएगा आपका 9:15 7 22 12, यानी 9:22 12 सेकेंड पर, यानी इतना बजे यह एक साथ फिर परिवर्तित होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 40% अंक तो लाया, लेकिन 20 अंक से फेल कर गया। तो समझिए कि 40% इसके पास अंक है, अगर 20 अंक और होता तो यह पास हो जाता। तो आपको क्या करना है कि इसमें 20 अंक ऐड कर देना है, तो यह इसका पास मार्क निकल जाएगा, यानी इतना में इसका यानी पास मार्क हो गया, पास हो जाता इतना में। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है। तो सोच के देखिए कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त होता है, लेकिन इसे 30 अंक अधिक आ जाता है। तो देखिएगा कि जितना प्राप्त हुआ है अंक, उसमें से हम 30 अंक घटा देते हैं, तो इसका भी यह पास मार्क होगा, क्योंकि पास मार्क से ज़्यादा ले आता है ना। तो ज़्यादा ले आता है तो इतना हम घटा देते हैं, जितना ज़्यादा लाता है, तो यह पास मार्क है। दोनों पास मार्क है, इसलिए ये आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए हम बराबर का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे बोला गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि प्रतिशत वाला को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, और नंबर वाला को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो माइनस में उधर 30 है, इधर आएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा, तो 30 20 50 हो जाएगा। 40 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 45% में से 40% घटाइएगा तो 5% बराबर 50। 5 दहाई 50, यानी 1% बराबर 10 अंक। 1% बराबर 10 अंक। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, तो यहाँ पे समझिएगा कि कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए कि ये भी पास मार्क है, ये भी पास मार्क है, दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो 40% ये तो था ही। अब देखिएगा कि प्रति 10 अंक बराबर 1% है, तो 20 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो 2% होगा। तो प्लस हम 2% लिख सकते हैं क्या 20 अंक के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों को ऐड कर देना है। तो 40% प्लस 2% यानी 42%, यानी पास होने के लिए 42% अंकों की आवश्यकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।